साथियों, पितादुले बुजुर्गों, आज के पैदल मार्च के 8वें दिन के कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार शुरू से पैदल मार्च में हमारा साथ दे रहे साथी रिदकर्ण, हमारे ग्राम पंचायत गुड़िया के सरपंच मनीराम जी, साथी बलवीर जी सारण, आपके गांव के वो नौजवान जो 1-2 दिन को छोड़ करके बाकी 6 दिन लगातार हमारे यात्रा में, इस कार्यक्रम में लगातार साथ रहे। हमारे पिचकराई के साथी गौरीशंकर और उनकी टीम लगातार इस लड़ाई में हर गांव में हमारे साथ रहे। हमारे गांव जाकर के हमारे जाने से पहले गाड़ी से प्रचार करने वाले हमारे साथी पवन बेनीवाल, हमारे साथी सरजीत शर्मा गुड़िया। साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आपके गांव की चौपाल में आए थे, तो न केवल चारणवासी के गांव में बल्कि इन 35 गांव के किसी भी गांव में जब गए तो लोगों का एक सवाल था। वो सवाल ये था कि आप फसल बीमा क्लेम के सवाल पर, आप किसानों के मुआवजे के सवाल पर, आप किसानों की कुर्की के सवाल पर, आप किसानों के दूसरे तमाम सवालों पर हर समय लड़ते हो। अब हमारी नहर के लिए भी कोई एक शानदार सा मूवमेंट बनाए। हमने लोगों को कहा कि ये इलाका लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमने हौसला करके शुरुआत की। थोड़े से लोगों ने शुरुआत किया, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है। हमने 20 अक्टूबर को जब प्रदर्शन किया, लोग आए 150-200। फिर जब 26 दिसंबर को प्रदर्शन किया तो लोग आए 1000-1200। उसके बाद तय किया कि लड़ाई 1000-1200 लोगों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है 5000-7000 लोगों की लड़ाई। और ये लड़ाई है त्याग करने की लड़ाई, ये लड़ाई है 1-1.5 साल की लड़ाई। लोगों के बीच में इस मुद्दे के बारे में जन जन तक प्रचार करने की जरूरत है। लोग आएंगे, कारवां बनेगा। हमने पैदल मार्च का फैसला किया। हमें इस बात का पता है कि पैदल चलने से नहरें नहीं आया करती, लेकिन पैदल चलने से जागृति आती है। पैदल चलने से जो आदमी खेत में खड़ा है, जो आदमी ढाणी में खड़ा है, पिछले 8 दिनों में हमने 200-225 किलोमीटर इस सड़क को पैदल नापा है। हजारों लोग इस यात्रा के दौरान जब हम पैदल चले तो मिले, उसमें से हजारों लोगों ने हमारा समर्थन किया। कई यूं लोग भी दूर खड़े हुए लोगों ने महसूस किया कि पता नहीं सालासर जा रहे हैं या पता नहीं माता जी के जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता तो इस साइड नहीं है, जाना तो इस साइड चाहिए। कईयों ने कहा कि कोई हरियाणा में धोख है, लेकिन बीच बीच में कईयों ने यह भी कहा कि भाई ये किसान के लिए सड़क सड़क खेत खेत घूम रहे। आज जिस दिन यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे करके कारवां जुड़ा है। ये लड़ाई जो है कोई अकेले मंगेश की लड़ाई नहीं, अकेले चारणमासी की लड़ाई नहीं। ये लड़ाई इस इलाके के 35 गांव की आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है। ये हमारी फसलों को बचाने की लड़ाई है, हमारे बंजर होते खेतों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई इस बात की है कि इस इलाके के अंदर लोग, अगर सरकार चाहे किसी की हो, अगर सरकार जुल्म करेगी, अगर सरकार किसानों के हक को मारेगी, तो लोग सरकारों के खिलाफ खड़े होंगे। हमने जब नहर का दौरा करके देखा, तो मैं खुले तौर पर यह बात कहता हूं, जिस प्रकार की हमारी CP4 पंजाब हेड से लेकर के नहर हेड तक के हालात है, वो हालात कोई एक राज, एक सरकार, मैं कोई एक नेता को ओढ़वा नहीं देना चाहता। इसमें कई सरकारें आई, कई विधायक बने, कई विधायक हारे, कई विधायक जीते, कई एक्सीएन आए, कई AN आए, कई JN आए, कई SC आए, लेकिन माई के लाल पिछले 20 साल में फेफाना से पीछे जाकर के किसी ने जाकर के नहर का हाल नहीं किया। आज हिंदुस्तान की पहली नहर है जो नहर सिर्फ पानी नहीं दे रही, नहर लाइट दे रही है आपके यहां। नहर के बीच में खंभे गड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता कि कोई विधायक और कोई SC 1 मिनट में नई नहर निर्माण कर दे, लेकिन शर्म और लानत की बात है कि 20 साल के अंदर इस इलाके के एक भी नेता ने वह खड़े होकर के ये नहीं कहा कि हमारे इलाके की जीवनदायिनी 35 गांव की नहर के बीच में खंभा कैसे लगा दिया। एक भी SC ने जाकर के ये नहीं कहा
कि बांस में नहीं आते उतने बड़े बड़े पिंपल कोई एक दिन में नहीं बने, 10-10 साल बनते, 10-10 साल लगते हैं पिंपल को तैयार होने में। नहर के बीचों बीच पिंपल खड़े, कोई अधिकारी ने जाकर के ये नहीं कहा कि हमारी नहर के बीच में पिंपल है, इनको काटना चाहिए, इन पिंपलों को नहर के बीच से हटाना चाहिए, इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। ये 20 साल के दौरान जिस प्रकार की भग पिटी गई है और जिस प्रकार की शर्म इस इलाके के नेताओं ने, अफसरों ने डाली, उस प्रकार की किसी ने नहीं डाली। अभी मैं जिस काम में लगा हुआ हूं, ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, ये काम सरकार का भी है। ये काम जो सरकार में नहीं है, जो क्षेत्र के एमएलए है उनका भी है। जो काम मैं कर रहा हूं वो काम अगर क्षेत्र के विधायक करते, क्षेत्र के विधायक अगर घर से निकलते, वो कहते कि मैं गांव गांव में पैदल जाऊंगा, तो राजस्थान की सरकार हिलती, क्योंकि पद का बड़ा फर्क होता है। पद का आदमी अगर सरकार के खिलाफ बगावत करे तो हिंदुस्तान की खबर बढ़ती है। लेकिन इस इलाके के तमाम नेताओं ने इस बात की गांठ मार रखी है कि इस इलाके के अंदर बोलना जुर्म है। इस इलाके के अंदर लोगों के लिए बोलना पड़ेगा ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर बोल गए तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और आपड़ी क्या गलती है? आपा सरकार कौन जागी, नेता कौन जागे, अफसर कौन जा गया, लेकिन हमारे इलाके में भी एक कमी रही। हम लड़ते रहे फेफाड़ा से आगे, कोई 5 गए नारे लगाए कि हमारी जेएसएम छोड़ दो, कोई 5 गए नारे लगाए कि मेरी खिलाड़ियां छोड़ दो। अरे भाई, जब पीछे से ठाम में पानी नहीं आएगा तो यहां झगड़ा होना ही है। बात तो यह कि अगर 200 क्यूसेक पानी फेफड़ा हेड पर आ जाए तो मैं ये समझता हूं दोनों नहरें एक साथ चल सकती है। लेकिन 115 क्यूसेक पानी आए, उसमें दसाना तो कहे मारे छोड़ो और इरला कहे मारे छोड़ो, कैसे छोड़ेगा कोई? और छोड़ भी लेगा तो हम किसी दूसरे हमारे भाई रिश्तेदार का पेट का कत्ल करके हम अगर नहर छुटवा रहे तो ये कोई भली बात नहीं है। मैंने पिछले 15 साल के अंदर चाहे मैं नहर के संघर्ष समिति के कार्यक्रमों में आगे होकर के नहीं लड़ा, लेकिन जहां ड्यूटी थी वहां लड़ा हूं। लेकिन एक बात है कि मैं मेरी जिंदगी में कभी भी कोई एक्शन, कोई एन, कोई जेईएन को मेरी जिंदगी में सिंगल बार ये फोन करके नहीं कहा कि मेरी नहर छोड़ दो। इसलिए मैं छाती ठोक करके गांव गांव की टपाल में ये लड़ाई लड़ रहा हूं। हमने लोगों को सबसे पहले इस मुद्दे पर एकजुट किया कि हम लड़ेंगे फेफाड़ा हेड तक की लड़ाई। जब हेड में पानी पूरा आ जाएगा तो हम आगे बैठ करके बंटवारा कर लेंगे, लेकिन पहले हम आगे वाली लड़ाई शुरू कर दी तो हमारी मूल लड़ाई खत्म हो जाएगी। या बैठे हैं बलवीर जी, हम इनके गांव में पिछली बार मीटिंग करने के लिए गए, लोगों ने सवाल किया कि हमारा मुग्गा पता नहीं बंद हो गया, मुग्गा चालू करो, ऊंचा करो कि नीचा करो। मैं गांव की टपाल में खड़ा होकर के कहा कि मोगा में छिड़क दोगा कैसे, पानी को टोपो आने को लग रहे करोगा के मोगा दे मोगा में तो पानी आ सीधे ऊंचा नीचा ठामने सगे पंगा ले पानी को नहीं, आप पानी आवे वो ले तो ठाम में आप ही पानी चल जाएगा। आ लड़ाई आ बात लोगों ने समझाने खातर गांव गांव पैदल घूमे हूं, लेकिन अभी भी जो जागृति लोगों के बीच आनी चाहिए वो नहीं आ रही। अभी भी लोगों के बीच नेगेटिव प्रचार ज्यादा है। हम जब गांव में घूम रहे हैं तो लोगों के दिमाग में एक बात ही है कि मंगेश विधायक बनने के लिए घूम रहा है, मंगेश राजनीति करने के लिए घूम रहा है। चरणवासी मैं अच्छी तरह जानू कि चुनाव 4.5 साल बाद है। आज जो मैं मेरी किडनी काट के दे दूं तो थे 4.5 साल बाद में किडनी भूल जाओ, और जो याद रह जाए तो त्या कह दो कि कामरेड की किडनी 5 साथी देख चरणवासी ठोक दो। अरे भाई, आज कोई सवाल चुनाव का सवाल ही नहीं। मैं सगे मशीन ले रहा क्योंकि ईवीएम की पर मोर बनवाऊं या नोर में से गया 26 तारीख ने मशीन लगेगी कि बेटे। आज सवाल किसान क्या कर रहे हैं, पार्टियों की लड़ाइयां बाद में लड़ लेंगे, लेकिन लोगों को नहीं। हर गांव में 5-5, 4-4 ले राजगीर में गलोत बने घूमता। अब हर गांव में 5-5, 4-4 बदनलाल पैदा हो रहे हैं। बाकी करतू टेढ़ी हो रही है, राज जगह दबाव हो रही है, बाकी बांका हो रही है। बस जी कोई आंदोलन हुआ है, मेरे को मीटिंग करना बन लगातार थारे खिलाफ आंदोलन होने लग रहे थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा, सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, कोई सरकार के खिलाफ मूवमेंट नहीं है, ये हमारे पेट की लड़ाई है। एक खुला कह रहा हूं कि किसी को अभी भी वहम लग रहा है कि सरकार करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का राज इस नई नहर की घोषणा करता है तो मैं चारणवासी गांव में कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो।
हम सरकार को धन्यवाद देंगे। मैं इसी माइक से सरकार के नेता का धन्यवाद ज्ञापित कर दूंगा, कह दूंगा भाई सरकार ने काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बेरी गई सराहना पड़े, जो काम करेगा उसका धन्यवाद होगा। लेकिन सुखा ही बालू देखना चाहे तो कौन देखने सरकार ने काम नहीं करे, हमारी बढ़ाई कर दो, को है बढ़ाई। पिछले राज के दौरान भी झूठे लड्डू बंटे गए थे, एक मूवमेंट बड़ा, एक लड़ाई बड़ी, हजारों लोग आए, लोगों में जोश आया। हम भी गए गांव में, 2000 लोग आए। कांग्रेस, भाजपा, माकपा तीनों पार्टियों के नेता मंच पर थे। एक अच्छा मूवमेंट बड़ा। हमने तय किया कि 5 जुलाई को नौर की तरफ कूच करेंगे। गांव गांव में लोगों में अलग जगी कि इस बार एक कामयाब लड़ाई इस इलाके में होगी। लेकिन उस कार्यक्रम से पहले कुछ नेता तो कौन गैस का बने, नेत की गैस का आपा नेत की जाके कलेक्टर से बात करिए। पहले आज कोई भी मूवमेंट चले उससे पहले कोई बात करके आ जाए। अरे भाई कौन कलेक्टर होता है? जब लोगों की ताकत होती है कलेक्टर बीच में आता है। 26 तारीख को लोग आए 1500, एसडीएम आपके बीच में दूर पर बैठा था, आप बैठे थे उसी जगह, नहीं बैठा था तो उठाओ, आपके बीच बैठ के बात करके गया। ये जनता की ताकत होती है। और भाई जो लोग आ जाए 5000 तो कलेक्टर आ जाए सारे बीच में बात करने खातर। लेकिन ये इलाके में जो नेत है जगह कलेक्टर के करने जा गया बात करने खातर, और कलेक्टर गोली दे दी, बोले 5 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल कर दो, मैं नहर लबालब कर दूंगा। कर दियो कैंसिल। बाद में एक मीटिंग बुलाई, कैंसिल करने आप ही करिए, बनो बढ़ाने खाते। कलेक्टर ने जबान दी है, बोले हमारी जबान है, कैंसिल है। माने बोले जी के करना चाहिए 5 तारीख में करना चाहिए 5 तारीख कार्यक्रम करो। बोले गर्मी बहुत है। मैं क्यों काश करने का गर्मी लगन लगी भाई, किसान के तो कुछ नहीं लगती गर्मी। क्यों गोली दो बिना मतलब के लोग थे बात करिए थे हम रिया कि मैं 5 तारीख कैंसिल करा देंगे कार्यक्रम। बोले करिए तो क्यों? मैं कहूं जब गांव गांव के लोग आए लड़ाई में, आप एक एक गांव के एक एक साथी को बुला लेते। मैं ये नहीं कहता कि कलेक्टर के चैम्बर में 50 आदमी तो नहीं जा सकते, लेकिन आप 11 आदमी से घर समिति के लेके जाते, बात होती, बात का मजा आता। और वहां जाने की क्या जरूरत थी? कलेक्टर नोर आ जाता, नोर वाले चैम्बर में कलेक्टर बात कर लेता। बोले हम तो चले गए बात करके आ गए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। फिर गए हरियाणा में कोई मंत्री के पास, फिर केंद्र के कोई मंत्री कने जाकर खींचा, फोटू राह लगाई, बोले नहर नहीं बननी है, फेफड़े अड्डे पर डालडा की लड्डू बंट दिया माई के आज तक कर दिए जमरिए फेफड़ा में तुरते तक तो डालडा वो लड्डू कर दिए जम में जो जाता है बढ़ेगी ने राज को 1 साल 1 महीना हो गया और पिछला राज निकल गया। अभी भी कई यहां बहन पड़े हुए कह नहर तो मटोरियो बना सी। अरे 10 साल मटोरियो रहे लिया यार पतनाला थाने और 5 साल बनियो रहे क्यों नहरासी लड़िया। अगर नहीं लड़ोगा तो किंगी सरकार वैसे सरकार पर दबाव को नहीं आवे। आदमी आ गया 5000 नोट तो आपके बीच कह रहा हूं आपके सब नेता आपके बीच मिल जाएंगे। जगह नेता खातर थारो यो बड़ा है बहुत तकड़ो, जगह नेता खातर थाने उमा हुआ है बस है नेता थाने बीच में लाते उमाओ ना लियाओ। सब नेता जनता के बीच आ जाएंगे। ये लोगों की ताकत होती है, जनता की ताकत से लोग दिखे नहीं तो नेता रात ने नींद को नहीं आवे। 5000 लोग अगर मतलब कृषि विभाग में सुत्या बनी तो कोई नेता रात ने नींद को नहीं आवा। मेरे जमीन किसकन लागी तार नीचो 5000 लोग आ रहे आ लोग हम थाने जानो पड़ती के उत्तर देगा लोग। इसलिए नेता की जकी ज्या तोते की जान जकी बेनी बा पिंजरा में भी साहब मतलब नेता की भी जान जनता में वे। अगर लोग आ जाएंगे तो मैं आज कह रहा हूं हर सूरत के अंदर आपके बीच नेता भी आ जाएंगे। बाकी भाई जो लोग ये बात कहते हैं कि मंगेश राजनीति करता है उनको मैं खुले तौर पर गांव की चौपाल में कह रहा हूं कि अगर किसान के लिए नहर में पानी मांगना राजनीति है, अगर नई नहर का निर्माण की मांग करना राजनीति है, अगर फसल बीमा क्लेम मांगना राजनीति है, अगर किसान के लिए मुआवजा मांगना राजनीति है, अगर किसान की नीलाम होती जमीन बचाना राजनीति है तो ऐसी राजनीति मरूंगा तब तक करता रहूंगा कभी कौन छोड़ू। ऐसी राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसी राजनीति भाई वेगी की बरसाती मेंढे करते हैं चुनाव गया मां आयो फिर अगले चुनाव गया मां तो फटक देने से कूद गया जी। राजनीति वो होती है जब जनता पर संकट आए उस संकट के दौरान जनता के बीच खड़ा हो, जनता का नेता जनता के साथ खड़ा हो, जनता के मुद्दों पर जनता की सवालों को लेकर के लड़े। आज हिंदुस्तान के अंदर एक सरदार बैठा है
दल्लेवाल, जो मांग कर रहा है कि किसान को भाव मिलना चाहिए, जो मांग कर रहा है कि किसान की फसल अपनी आमदनी से 2 गुना बिकनी चाहिए। आज उस सरदार के लिए भी गावा में कड़ी ओकड़ू घूट मार गया है। बोले वो तो ये सरदार बैठे हुए राजनीति करे। वाह, जोर की बात। वो आदमी अपना बलिदान दे देगा, अपना त्याग कर देगा, अपनी जान दे देगा। अगर जान देना ही राजनीति के दृष्टि और शर्म की लानत की बात क्या होगी आपके लिए? भाव मांग रहा है वो आपके लिए बैठा है। और आज हिंदुस्तान के किसान की हालात खराब है। अब आप सब लोग जो कर्जे खरीद रहे हो, भी कर्जों खरीदने को कारण है किसान को कर्जो, और कर्जे को कारण है देश की सरकारें, आप नहीं हो। सारी गलती का कारण को नहीं कर्जो है सरकारों की नीतियों की वजह से करना। और आपकी गलती है कि आप सरकारों के खिलाफ बगावत नहीं कर पाए, आप बोल नहीं पाए, आप लड़ नहीं पाए। कर सरकार इसकी आ को भी कहो कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कौन करूं। जो भी नेता आयो, हर नेता कहो मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। जो मोदी खातर से छावली खाता, और मोदी भी कहो कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। 11 साल हो गया दही जम रही है मूंग में, स्वामीनाथन को नाम को ले दू। मैं कई दिन पहले मोदवाल ढाणी में एक मीटिंग कराऊ, मैं कह दी मुझको सोनिया गांधी भी कहो, मोदी भी कहो, मनमोहन सिंह भी कहो, जो बोले और सकड़ा कहो, मोदी कौन कहो। मैं काट के वीडियो दिखाए, वो मोदी है, कोई और कहीं बोलो तो मोदी है। तो मुझको छावली ना खा, रगड़ दियो काम नहीं, छावली के मामू को। आज किसान के हालात भाव गए बजा हुए। एक गेड़े 33,000 गुआर को भाव आयो, एक गेड़े 33,000 को गुआर को भाव आयो। किसान 5 तारीख 10 की काश्त कार कर गए हो बाजार में, इतने मोटे दिल को हुआ किसान। 2.5 लाख और प्लाट 7 लाख को थे कर गया है काश्तकार। कर्मचारियों को नहीं है प्लाटा का रेट, हरा का रेट है वह, ठीक है। और जुत्ती गंठ नाड़ो भी अगर 5 रुपया मांगतो तो 20 रुपया देता, और 20 मांगतो तो 50 देता। काश्तकार की मत है। हालांकि गुआर 20% के हाथ चढ़ी, गुआर को भाव सगड़ा हाथ चढ़ी, जे सगड़ा चढ़ दिया तो आसमान में लगा दिया मामलो, बात और खतरनाक हो जा रहा है। और अब कह रहे हैं कि सरकार अगर कह करके एक बार अगर सरकार ये कह दे कि मैं गुआर का भाव 15,000 रखूंगा, नरमे का भाव 10,000 रखूंगा, मैं मूंग का भाव 12,000 रखूंगा। अगर लोग कह के किसान जो कहे वो बैंकों कर्जों कौन देने लग रहे हो, बैंका में नस हम दिया जागरी किसान भाव रख दे। लेकिन क्यों रखे सरकार? आप दुश्मना, अपनी खबर दुश्मना कि कोई कर्ज माफी की, कोई किसान की बात कर ले तो खिलाफ अपने टाबर खिलाफ पोस्ट लिखे। मैं गाँव कोई बेचारा कोई गरीब आदमी को मकान कुड़क कर दे, जमीन कुड़क कर दे, रुकवाने खातिर वीडियो डालू। लेकिन नीचे अपने टाबर कोई जयपुर पढ़े, कोई सीकर पढ़े, कोई दिल्ली पढ़े, जगह आप 5-5, 7-7 हजार रुपया महीने का देंगे। खेती के खून और पसीने की कमाई में पैसा देंगे भेजा। बेटावर नीचे लिखा है क्या कर्जो लियो क्या मैं चुकानो तो पड़े ही गो। यानी बेचारा आरबीआई का गवर्नर ही लाग रही है जगह, मतलब बैंक का वो 100 वजन बाप रहा रही है। बताओ जरा बैंक फेल तो बाद में उसी पहले ये फेल होगा जनकंत माफ करती हूँ। और देश का मां 70,000 करोड़ रुपए प्रति साल उद्योगपतियों का एनपीए होता है। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे निजी आंकड़े नहीं। दूसरी तरफ हजारों किसान प्रति साल देश में आत्महत्याएं करते हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं लड़ने की नीतियों के कार्ड करते हैं। आज दल्लेवाल चला जाएगा, लेकिन वो एक बड़ा सवाल छोड़ करके जाएगा हमारी जनता में। वो आने वाली पीढ़ियों में 50, 100, 200, 500 साल बाद जब दल्लेवाल का इतिहास लिखा जाएगा तो साथ में ये बात भी लिखी जाएगी कि हिंदुस्तान में एक सूबे के लोग लड़ रहे थे भाव के लिए, और हिंदुस्तान में बाकी तमाम सूबों के लोग तमाशा देख रहे थे। बाकी तमाम सूबों के लोग उसका मजाक बना रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि आप घरों से निकल करके खनौरी बॉर्डर जाओ, नहीं होता टाइम तो लोर याजी भाई है खनौरी बॉर्डर। लेकिन अगर फेसबुक पर भी पोस्ट गिर रहे हो वाबी की मदद है, अगर कड़ी पिंता कह रहे हो कि दल्लेवाल सही आदमी है, अभी मदद है। अगर ता पिंता भी की बढ़ाई कर रहे हो, अभी मदद है। थारे घर में रोटी खाती चूल्हे खाने अगर दल्लेवाल की बात होने लग रही है तो आप भी की मदद है। कठी बिगी लड़ाई में अपना टाबर जगह इड़ा गिड़ा टाबर आज मेरे स्कूल की छुट्टी करके बोले पापा एक दिन मैं भी जा गया हूँ, ये बात खतर ले गए उनको थोड़ा पैदल चला पतो चलेगा खासकर की समस्या के घरे तक छोटे छोटे टाबर है। बंग से बात करा तो बने भी पतो चलेगा अपने खातर कोई आदमी है जो लड़न लाग रही। आने वाली नस्लों को पता चलना चाहिए कि काश्तकार के दर्द क्या है, काश्तकार की समस्या क्या है। अब 35-27 किलोमीटर की जो नहर है आज से कई वर्ष पहले दोबारा नहीं बन जानी चाहिए थी, लेकिन बने किया
है तो उल्टी मीटिंग करके अगर आप ताली बजावा। अब चंडीगढ़ मीटिंग करता फिर के मिनट है चंडीगढ़ मार कोई पूछना लो पकड़ गए के लिया हो चंडीगढ़ के है चंडीगढ़ के मां चंडीगढ़ में है बीबीएम को पानी अब तो पानी ठाम ही कोनी क्या मान लिया क्यों पानी से बताओ तो सुनी मैंने 130 क्यूसेक ऊपर पानी आता है नहर टूट जाए सगड़ा अंदर है तो के लिया हो चंडीगढ़ के काम है ठीक बदने कन जाओ जो नहर ले नहीं काम हो है वो तो करे को नहीं कोई क्या चंडीगढ़ गांव में तो तीसरे दिन चंडीगढ़ का रूट बच जाइए माई गला खिंचा फुटू अखबार में दे दिए चंडीगढ़ में जाकर के पानी मांगा अरे पानी लिया क्यों क्या ठाम कोई नहीं और ठाम भी 7 बारी नहर टूटी है 7 बार 15-15 लाख रुपया मंदी है 15-15 दिनों और देखो नहीं आंदोलन में ताकत को नहीं मैं 23 तारीख को मैं आ गया जो अपना प्रदर्शन हो 22 तारीख की नहर टूटी डाउन करके 7 घंटा में नहर मान दी आ ताकत है आंदोलन की पोपलेन राजस्थान पी पी करती पोपलेन भटकूगी करते नहीं आ आंदोलन की ताकत के कहा लोग आज ये नहीं कहते रात ने मन धोनी बात खराब होती आज 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 नहरों की व्यवस्था जगह हफ्ता हुआ है ठीक आज राजी हो जाए अपनों काशकार 1 हफ्ते में लड़ाई हफ्ते की कोनी लड़ाई आने वाली पीढ़ी आएंगे अगर नई नहर बन जाए और सोल्यूशन हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों का इलाज हो जाएगा और बाकी मेज का कोई नू छुलान लग रहा कोई एमएलए बनने खातर नू को नहीं छुलान लग रहा मन्ने बेरो है एमएलए बनने खातर आ स्कीम को नहीं कोई और ही स्कीम लागू करनी पड़ेगी ये स्कीम कामयाब को नहीं है एमएलए मन्ने बेरो पड़ गयो थारे चुंदी और ही बात की चढ़ानी पड़े बा मन चढ़ानी तो आन को लगी बा और नेता ना आवे बी टेम थारे वो चक्कर ही कौन रहे नहर खाड़ा नाड़ा बीमा ए मुद्दा ही को नहीं बी टेम तो मुद्दा है ताऊ वोट किन दे बीजेपी दे तो ताऊ की रड़क काट दो आपने कांग्रेस ने ठोको काम वो वोट किन दे कि बिरी रड़क पाट दो कारण कितना ही बड़ा गली है कहीं को तो स्वान से 11 गली आपने लोन लेके गाल दो 21 की गालनी के सामने ताऊ के तो ताऊ दे नहीं भी सामने चाहे को पाकिस्तान लड़तो है ताऊ दे भी सामने देंगे आपा वोट जब तक मुद्दों के लिए हमें आईडे नेता ने सवाल नहीं करांगा और जैसा सवाल करे बड़े नेता गोली ठोकिया हुआ इड्डी मोटी टूसने वाली जगह टूसता फिर है भगवान और टोपरिया ने दी एक गोली कड़ी मोटी गोली दी 2018 मोटोरियो बोले 18 और फिर पंगो ही बंद कर दूंगा मैं तो क्या थाने सीधी राज कनाल में माइनर दे दूंगा ध्यान न सके ना रहे करो थाने कट तो माइनर दे दूंगा सच्ची बात मैं झूठी थोड़ी कहूं ठीक है तो मैं 18 में गयो बड़े भाषण देने का चुनाव वो जो ये बंटी जेड़ा खड़िया या भगवान आ रहा टोपरिया सारे को नहीं आओ मैं मेरे रोक के है बात तो बताओ बोले रोग है माने माइनर दे रखे नयो तू पंगा ही ना करे माने माइनर लेने में राज कनाल में तो मको भाई राम राम मैं तो चलू अगले मैं थे अपने तो माइनर दे बिन दे दियो बोटड़ा मन्ना दियो मेरे घड़ी बदल लाग गए मेरे इंडो को टक्कर को चुनाव को नहीं है अब की बार थे माइनर दे कन दे दियो बस दे दिया चुनाव बारे में गयो महीने के बारे में क्या लमो बेलियो आ गयो कि माइनर है बोले हम कर तो सरकार को नहीं चलो कोई बात नहीं अब मैं गयो पैदल मार्च में मैं गयो बनोर तो बाद में आइयो पहले आप बताओ वो माइनर कटती पूग रही है बोले माइनर तो डीपीआर कौन बनी मैं कहो लोटो को नहीं बन राजस्थान के नाड़ में लोटो में लिखे जूझे पर लेन दे तो अभिषेक मटोरिया पर गई कोनी के बैठा गए पटाखा उछले घर खाने में सरबरी चिन्हगारी उछले ईट पर ईट बतावे में सीधी सीधी बड़े अपरे सुच्चा कौन रहे नेता बड़े जफीड पट्टे लोग राजस्थान के नाड़ की ईट अलांता ही बेरो पड़ जाए बीकानेर ताई चिमराड़ लगा सीधो सीधो ए माइनर काट देगा ऐसे को समान बिगमा तो ले गई को नहीं रहे नया राजकनार पाट देगा बताओ दे लोग बांगी बात में गोली मारिए मैं कह माइनर काट दे तो मेरी गारंटी है थे जिंदगी में और की नहीं वोट दी बड़न नहीं ना दी वोट तो दूर बात है नेता को बारे बोल्ड ही लगा दी बोले मोटोरी आके गांव में नया आना चाहिए बस एक ही आना चाहिए और वो लगा दी मैं तर सकता हूँ मेरी रिश्तेदारी में को नहीं आवा थार कर दे तारा नयो माइनर बन जाए क्या बनो माइनर रूल बात जमाई अब कोई मैं थाने कब ठोक दी हूँ क्या मैं इनकर सीधी है नहीं अपने राजस्थान के नाड़ में सीधी सीधी 550 क्यूसेक की नहर काट दूंगा थे मन्ने बना दो 20 पर लोग वोट दे किसी पागल बात है कड्डी के कदी नहरी कुड़ काटन देख रहे हैं इस टाइप की गोली जनता फिर गांव और बा गोलियां लोग चूसता फिरे और 5 साल तक चूस है दूसरा एडे नितन वही सवाल कौन करे क्या भाई तय ले रहे बात की भी बात को क्यों अपने साहब तो बाहरी एक काश्तकार गए कि हो गया कोई गलती हो तो वो बुढ़ो हो गयो वो पहली हो गयो काश्तकार छोड़े को गुर्द भी बट क्या काम करी कान के सारे के लंबी डंडी बांध के रख गए आपने मूले को तो ले पासा ढूंढो वो मन दी और मुंह मेरे भी मूले बीच में एक बिलांद की जगह छोड़ दी
अब वो गड्डी सुबह हो लेगी, शाम तक खेत तक जाओ, वो मुंह नबावे, लेकिन बस बीच में 1 बिलान की दूरी रहेगी, दिन को लेगी 8 तक लगातार मेहनत करे। अभी बेचारे गद्दी नो बेरो कोपड़ ला रही हो, तेरे भी मूले के बीच में 1 बिलान की दूरी है, जो थारे नहर के बीच में 1 बिलान की दूरी है, वह बहुत लंबे टाइम हो रहेगी। अब बिलान की दूरी डांग तक क्या पूरी होगी, ये अलावा दूसरों कोई रस्तों को नहीं। और एक जगह आपस में जगह बहसबाजी, एक दूसरे काश्तकार के बारे में जगह जलन रखा भी, तमाम जलन ने बंद कर दियो। मैं कर्ज माफी की लड़ाई भी इलाके में थोड़ी थोड़ी शुरुआत करी, मैं 50,000 माफ होया, जब 5-4 लाख लोग सिक्कर गया, तो रोड़ो के कर्ज माफी पर थे भी ताओ किन की हो जाए तो सड़ को लाग जाए, लेकिन थारे ब्याज दी है बड़ो, मेरे तो बड़ो 2 लाख को लेड़ो, बड़ो सामने वो 10 लाख को लेड़ो, तो इन 10 को हो जाए, तेरे 2 को हो इन तेरे 2 को ही पड़े रहने ब्याज ब्याज बनता, इन 10 को होगा, अपने नुकसान हो जाएगा। आज जब तक आपने जलन खत्म नहीं है, अपने कोई भी चाहे गांव में आपस में नहीं बनती हो, चाहे नारा खड़े की लड़ाई हो, लेकिन कोई भी किसान की अगर जमीन नीलाम होती हो, तो जिसके साथ लड़ाई हो उसको सबसे पहले जाकर के उसके साथ कंधा देकर के खड़ा होना चाहिए कि भाई अपनी लड़ाई अब बाद में लड़ लेंगे, लेकिन तेरी जमीन नीलाम को नहीं होने तेरे सगा। और नीलामी जो कि धीरे धीरे करके कोई अठे थे खड़े हो 200-300 आदमी, 1 काश्तकार 2 काश्तकार लाद दिए तो भलाई जगह को लोन नहीं हुए, बाकी 99% का लोन है। हालात क्यों पैदा हुई है? अब थोड़े से टाइम में ही पैदा हुई हालात है। सरकार की नीतियां सही पानी और सही भाव 2 ही कमी है। थारी आपकी गलती को नहीं, सामने रिजाई में मुंह देके सोचियो थे कि किंगी गलती, थारी गलती को नहीं लाते। अभी भी सिर्फ कैसी को रोड़ो को नहीं, रोड़ा और बहुत है। फिनोवा कैपिटल, आवास फाइनेंस 90 पैसा कह के ब्याज लेके लोगों को 3-3 रुपया सैकड़े का लूट है। इसलिए कहता हूं कि कोई भी काश्तकार जिससे अगर ब्याज मतलब के ज्यादा ब्याज लेकर के कोई कंपनी लूटेगी तो नहीं लूटने देंगे भाई। सिर्फ लड़ाई नहर की नहीं, बाकी मुद्दों की भी। लेकिन आज सवाल इसी इलाके को बचाने के लिए नहर का है। अब थने सीधी 2 टप्पा मार के नहीं, तो तकड़ा होगा तो लड़ाई लड़ देगा तकड़ी, क्या होगा कम तो लड़ाई लड़ देगा थक्कल सी। ठीक है, थारे हाथ में किसी तकड़ी लड़ानी चाहो, थक्कल लड़ानी चाहो, लोगों के ऊपर लड़ी जाए लड़ाई। दूसरी एक बात और मेरे ख्याल में शुरू कर रखे, थारे कोई पट्टा पुट्टा हो, कोई रोड़ो चाले छोटो मार्कन कोई बात फाइल एडी कोई एडीएम कोल टू घूम गई बात कमेटी से की वे, मैं भी कमेटी के मां पहले भी मुरीद रे के मैं नए टूटे ताई मुक्को देखियो, नए फैसलो को बंटी जेड़ा गोल हो रे आ तो मुक्को तो देख दे फैसलो कर दियो थोड़ी दे देगी गोली मारवार तो पहली दोनों का रेड है नहीं। 5 साल ले रहे कांग्रेस की फांसी तुड़वा ले और 5 साल ले रहे बीजेपी रही थे से क्या खातर बंटी सा भाई तो गोभी खोदी थारी दोनों बापर को मेले पर पहल पोती बंटी थी मुक्को देख रहा हूं पहली तुटता है मुक्को ही कौन देखो फाइल आई रेस चल रही है पर दो आंगड़े एडीएम कोर्ट पुट्टी आई पहले थार तो हेल्ड है ऐसे फैसला पास हूं फिर एडीएम कर गई जब एडीएम पुट्टी आई है बिको मुक्को देसी 6 जना हुआ कमेटी मंगे तो प्रधान को नहीं कोई एक लोग 6 जना की कमेटी हुआ प्रयास करके मुक्को में आऊंगा देखने का सरकारी कमेटी में। और एक बात आपके बीच कह रहा हूं मंगेश किसी का खेल नहीं है, कोई भी जो गलत होगा चाहे वो मेरा सगा भाई हो उसके खिलाफ बोलूंगा आगे जूंगा गलत ने गलत कहना चाहे की हो जाए चाहे मेरो सगी भाई हुआ मंगेश किसी गलत की मेर लेने वाला नेता नहीं है। ये बात उस मेरे कई जना बंटी जैसा करे कहते मना कहती तो गलत ने गलत जिंदगी में कहे अभी भी जिस दिन भी आऊंगा मौका देखने के लिए गलत को गलत कहेंगे सही को सही कहेंगे जायज फैसले के पक्ष में रहूंगा। नए पार पड़ेगी थाने कहती हूँ बेटा मेरे पार को नहीं पड़ने लग रही बात खत्म गोली कौन दे मंगेश कदी की जिंदगी की मां अब तो थी लड़ाई के मां आओ सब लोग सागे होकर के मेरी जो मदद होगी मैं हर बात में जायज बात पहली मेरे खिलाफ कोई बात है आगे कह करो मेरे कन 10 आदमी आया किसी काम में चाल की पट्टा रखा तो कोई को नहीं है तुझे एक दिन नोर गेड़ा ताऊ जरूर मिलिया बाकी मानस को नहीं आया कोई चाल नहीं। मैं क्यों आओ 10 जना बताओ भाई क्या बात कोई आई कोई यही बंटी जड़ा फिर 1 मिनट में फैसलो कर देंगे कोई पहले कमेटी मौको देखा है फिर तारीख पड़ेगी 1-2 फिर वह फैसलो करावा इतना ही चावड़ा से ले 10 साल में करवा ले वाले थे तो जका ने ढोल की लात मार के बरेडी है बांगा करेड़ा है फैसला मेरा कौन करेड़ा जका ने पोड़ लगा के दे दी बांगा करेड़ा है तो मेरे पर ना बंटी जो बिना मतलब आपा तो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई लड़ेंगे। ये कमेटी टीम आ गया तो बीच में है काम भी छक्का मार दिया कभी। अब मेरे सब लोगों को निवेदन है कि मलवानी कहीं चालू जगह गोडा काम करें सगड़ा करता हूं गोडा काम और 21 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आना है। फिर सब लोग आया अब का आंदोलन में थाने एक बात को धन्यवाद भी देना था
इन गेड़ा जितनी तकड़ी मदद चालना सीखी है वित्तीय की बार हम कर सारे को तकड़ो ही काम हो अब कर खड़े लगन नहीं मैं कोई दो रहे इन लगन खातर में पूरे गांव ने धन्यवाद दूं तारो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद किसान एकता